अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। परफॉर्मेंस जोन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज मैं आपको स्पार्क प्लग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि स्पार्क प्लग्स का किरदार क्या होता है और कौन सा स्पार्क प्लग बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इरीडियम स्पार्क प्लग, जो कि आजकल हर बंदा यही सोचता है कि अगर मैंने परफॉर्मेंस लेनी है तो मैं इरीडियम स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करूँगा और मैं किसी भी इंजन से, शायद वो बाइक का है या गाड़ी का है, तो मुझे परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन ये कोई परफॉर्मेंस नहीं देता। उसके बाद आ गया प्लाटीनियम प्लग। अक्सर ये आपने देखे होंगे जी पावर के प्लाटीनियम प्लग्स हैं। ये भी परफॉर्मेंस सेम उसी की तरह देंगे जैसे कि इरीडियम आपको देगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में कन्वेंशनल प्लग है, जो कि बहुत अरसे से हर बंदा इस प्लग के बारे में जानता है। ये कॉपर कोर प्लग होता है और यही प्लग है वाहिद जो आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये तो वही पुराना आम सा प्लग है, इससे परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी। मैं वो आपको सब कुछ समझाता हूँ। ये कॉपर प्लग है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हमने पंखा, वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक चीज़ लेनी होती है तो हम शॉपकीपर से जाके कहते हैं प्योर कॉपर में चाहिए, हमें प्योर कॉपर में चाहिए, 100% कॉपर हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है वो कॉपर से बेहतर कोई धात भी कंडक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो प्लग हैं, हाँ, इनका सिर्फ ये प्लग जितनी भी कंपनियां बनाती हैं ये इनके गिमिक्स हैं कि इरीडियम प्लग जो हैं वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं तो उन्होंने उनको ज़्यादा प्रमोट करना होता है कि हमारे इरीडियम प्लग की सेल हो। क्योंकि जहाँ ये प्लग आपको 400 350 का मिलता है, इरीडियम प्लग 1200 1400 में मिलेगा आपको। कॉपर प्लग का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये इसकी लाइफ जो है वो कम है। मसलन आप बाइक में अगर प्लग इंस्टॉल किया हुआ है तो वो 10,000 किलोमीटर के बाद प्लग आपका जो डाउन हो जाएगा, उसको आपको दोबारा से इसकी टिप को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन दैट इज़ नॉट अ बिग डील इन माय ओपिनियन। क्योंकि देखें, परफॉर्मेंस देखनी है हमने। प्लग के क्या काम होते हैं? इंजन को ठंडा रखना है इसने। दूसरा, स्पार्क जो है उसने बिल्कुल अपनी पीक परफॉर्मेंस पे आपको स्पार्क मुहैया करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रेडियम प्लग। ये है रेडियम प्लग। इसके कॉस्टली होने की सिर्फ एक वजह है, जो इसकी ये वाली टिप है। अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाली जो इसकी टिप है बारीक सी, इसके ऊपर बिल्कुल छोटे साइज़ में उन्होंने इरीडियम जो धात है वो वेल्ड की हुई है, यानी इरीडियम धात लगाई हुई है। इसका ये फ़ायदा है कि ये 3 से 4 गुना ज़्यादा लाइफ इसकी है कॉपर प्लग से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये आपको परफॉर्मेंस देगा, ये ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत बात है। इससे आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। परफॉर्मेंस आपको सिर्फ कॉपर प्लग ने देनी है। लेकिन सिर्फ चूँकि, और इरीडियम प्लग असल में ये निकाले क्यों गए थे, इरीडियम प्लग की ज़रूरत क्यों पड़ी थी मैन्युफैक्चरर्स को? जो बहुत ज़्यादा हाईली बूस्टेड इंजन्स हैं, मसलन टर्बो चार्ज हैं और ऐसे बहुत सारे, यानी बाद में आफ्टर मार्केट जो सामान मिलता है वो इंजन में इंस्टॉल करके उनकी कंप्रेशन रेशो जो है वो बढ़ाई जाती है जब, तो वहाँ पे जो कॉपर प्लग है वो बेशक करंट उससे ज़्यादा और अच्छा मुहैया करेगा आपको, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। ये बहुत जल्दी प्लग जो है, इनकी टिप जो है ख़त्म हो जाती है। इसके लिए उन्होंने फिर ऐसी धात का इंतखाब करना था कि जो इसमें सरवाइव कर सके, और वो है इरीडियम प्लग। इसीलिए मोस्ट पावरफुल जो इंजन्स हैं उनमें ये इरीडियम प्लग इंस्टॉल किया जाता है। वो इसी वजह से किया जाता है ताकि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सके, वहाँ पे इतने हाई कंबस्टन रेट में ये सरवाइव कर सके प्लग। इस वजह से आम इंजन्स, और जैसे बाइक के इंजन्स हो गए और आम गाड़ियों के इंजन्स हो गए, उनमें सबसे बेस्ट कॉपर का प्लग है। क्योंकि कॉपर ही एक वाहिद ऐसी धात है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 100% कंडक्ट, बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट करती है।
और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है ये जी पावर प्लाटीनियम प्लग। इसकी ये जो टिप होती है ये प्लाटीनियम की बनी हुई होती है। अब इनमें फ़र्क देखें, ये कॉपर प्लग हो गया, ये इरीडियम हो गया। इसमें टिप इरीडियम की लगी हुई है, इसमें प्लाटीनियम की लगी हुई है। इन तीनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सबसे ज़्यादा कम लाइफ वाला प्लग कॉपर है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ये इन दोनों से अच्छा देगा। अगर आप चाहें तो अभी गूगल करके देख सकते हैं, कॉपर सबसे बेस्ट हीट कंडक्ट मटेरियल है। उसके बाद फिर इरीडियम आ जाता है। इससे 2 गुना लाइफ है इसकी, यानी प्लाटीनियम की जो लाइफ है वो कॉपर से डबल है। इसी तरह इरीडियम की जो लाइफ है वो प्लाटीनियम से 3 गुना ज़्यादा है। सिर्फ यही डिफरेंस है इन प्लग्स के कॉस्टली और ये जो इतने महंगे प्लग मिलते हैं, सिर्फ इसी वजह से ये महंगे प्लग हैं। और अक्सर हमारे यहाँ हर यूज़र यही सोच लेता है कि यार ये प्लग जो है महंगा है, इरीडियम है, ये बहुत अच्छा होगा, पता नहीं मुझे क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली है। कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने ये यूज़ किए हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका होगा। जो स्पार्क प्लग होता है मेनली देखें, उसका ये काम होता है कि उसने स्पार्क क्रिएट करना है कंबस्चन सिस्टम चलाने के लिए। अब अगर हम इसके पीछे बड़ी कॉइल यूज़ करें या इसका करंट बढ़ाने की कोशिश की जाए, वो कतई तौर पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर प्लग में एक रेजिस्टेंस होती है जो कि उस करंट को एक ख़ास मकदार से आगे मुहैया करती है। हम इसको जितनी मर्ज़ी पीछे से इसको करंट बढ़ा दें, इसने एक ख़ास हद तक आगे करंट मुहैया करना है। लिहाजा बाज़ फिर चाइनीज़ ब्रांड हैं, चाइनीज़ कंपनियां हैं जो कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये देखें मेरे पास एक चाइनीज़ कंपनी का लाइबेन के नाम से ये स्पार्क प्लग है। अब इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है ये देखें। अब इसमें उन्होंने रेजिस्टेंस कम की हुई है क्योंकि ये कॉइल का करंट आगे ज़्यादा पास करेगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसे प्लग्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं कि जो कि स्पार्क ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो कंबस्चन सिस्टम है थोड़ा सा और ज़्यादा मौसर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हॉर्स पावर 1-2 हॉर्स पावर का सिर्फ डिफरेंस पड़ता है स्पार्क प्लग की वजह से। मेनली यही उनकी रीज़न होती है कि उन्होंने इसमें से रेजिस्टेंस जो है वो कम की हुई होती है। लेकिन रेजिस्टेंस कम करने का एक नुकसान भी है, वो ये है कि जितना ज़्यादा इधर आप स्पार्क तेज़ करेंगे, यानी करंट ज़्यादा आएगा इसकी टिप पे, उतनी जल्द प्लग जो है वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से कंपनीज़ जो हैं प्रॉपरली, जैसे एनजी के डेंसो वगैरह हैं या बॉश है, इन्होंने बड़े ही हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस रखी होती है कि यानी एक कंबस्चन सिस्टम को चलाने के लिए जितना का करंट चाहिए होता है वो उस हिसाब से प्लग में रेजिस्टेंस उन्होंने रखी हुई होती है, ताकि उसकी लाइफ भी बढ़े प्लग की और वो परफॉर्मेंस भी फुल दे। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आप लोगों तक, आप सब भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि कभी भी इन चीज़ों पर अपने पैसे फजूल में बर्बाद मत कीजिए। देखें, कॉपर प्लग इंतहाई सस्ते प्लग हैं और ये परफॉर्मेंस हर किस्म के प्लग से ज़्यादा देते हैं। और ये अगर इसकी लाइफ कम है तो इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम है। ये इजीली आपको 250-300 इस रेंज में प्लग मिलेगा। तो अगर इरीडियम प्लग 3 से 4 गुना ज़्यादा चलता है तो उससे बेहतर है कि हम 8,000-10,000 किलोमीटर बाद 250-300 का दोबारा से स्पार्क प्लग इंस्टॉल कर लें। वो नए का नया हो जाएगा और परफॉर्मेंस फिर दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परफॉर्मेंस जोन की जानिब से अल्लाह हाफिज़।